देखिए एक कारीगर इधर खुरपी चला रहा है और दूसरा कारीगर इधर फिनिशिंग में लगा हुआ है। देखिए कितना खूबसूरत है। आप हजरात सोचेंगे कि ये शख्स जो है क्या कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो हम ऐसा नहीं कुछ कर सकते हैं। ये खजूर का पेड़ इसके सामने देखिए। थोड़ा हटिए कारीगर साहब और देखें अंदर का नज़ारा दिखा दीजिए। अभी अंदर का नजारा नहीं। अभी हमारे उस्ताद जो कह रहे हैं कि अभी जो है कि अंदर का नज़ारा नहीं दिखाइए, दिखाएंगे फिनिशिंग होने के बाद। अच्छा, आप लोग ये जो है कि थोड़ा बातचीत कर लेंगे, काम भी करते रहिए और थोड़ा बताइए कि ये घर बनाने में आप लोग को कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं हो रहा है महबूल साहब? कोई सा भी परेशानी नहीं है हम लोग को। जी, कोई सा भी परेशानी नहीं है। क्या आप बहुत मन लगता है मकान बनाने में। अच्छा, आप एक बात बताइए कि ये घर जो आप बनाते हैं, थोड़ा इधर देखिए। हाँ बोलिए। ये घर बनाते हैं आप तो किसी से मजदूरी भी लेते हैं? नहीं नहीं कुछ नहीं। अच्छा, जिनको भी भाई साहब को बनाना है वो हमको कंफर्म करे, इस नंबर से हम पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। तो हजरात आप सुन सकते हैं महबूल साहब की बातें कि अगर जिनको भी खबर करना हो कब्र खोदने के लिए तो इंशाअल्लाह बेहिचक फ़ोन करें, हम आपको नंबर भी दे देंगे। आप जो है कि फ़ोन करके इनसे राब्ता करके आप जो है कि कहाँ जहाँ कहीं भी कहेंगे, आप बिहार के अंदर कहीं भी हैं तो उनको बुला के कब्र खुदवा सकते हैं बगैर पैसा का। पैसा मजदूरी नहीं लेंगे ये। और मैया जो भी हजरात दुनिया से गुजरेंगे उनका ये घर बनाएंगे। और जुबैर साहब आपसे भी कुछ गुफ्तगू हो जाए। वही बात है, मेरा भी जो कहा मेरा साथी जी, उसी होएगा। अच्छा, तो इनका भी वही सुझाव है, वही फरमान है कि जो हमारे साथी मोहम्मद महबूल साहब बोले तो उनका जुबैर साहब का भी यही कहनाम है कि हम यही काम करेंगे जो महबूल साहब बोले इंशाअल्लाह। तो आप हजरात इसको जो है कि आप लोग नंबर दे देंगे, इंशाअल्लाह आप उससे राब्ता करके जो है कि आप बुला सकते हैं कहीं भी। और अभी तो कुछ ऊपर का हिस्सा जो है जिसे हम आप हसिया बोलते हैं वो अभी तैयार हुआ है। अभी वो भी तैयार नहीं हुआ है अभी जी, बाकी है। अभी ये कह रहे हैं कि अभी भी फिनिशिंग बाकी है। तो खैर अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह इन लोगों को हयात में ज़्यादा से ज़्यादा उम्र बख्शे ताकि हर मुसलमान का घर बनावे कब्रिस्तान आकर। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हम लोग बार बार कहते हैं कि अल्लाह जिसने दुनिया में कब्रिस्तान में किसी का घर बनाया तो अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। देखिए ये सब हमारे कब्रिस्तान का नज़ारा है। जी, हम तो इसके साथ आ जाते हैं मुकम्मल की हेल्परी के लिए, देख इसका संभालने के लिए, मिट्टी उठा के फेंकना, कब्र से मिट्टी निकालना। लेकिन जब अंदर तक का खुदाई हो जाता है, जहाँ तक कब्र का मुकम्मल गहराई खोद लिया जाता है, तो उसके बाद ये हमारे उस्ताद सब जो है कि फिनिशिंग में ला जाता है। हालांकि ये हमारे भतीजा हैं मोहम्मद महबूल साहब, लेकिन हमारे उस्ताद भी हैं। जी, तो ये लोगों का प्यार है कि हम लोगों को इसलिए कहते हैं कि चलिए, ताकि सीखने के लिए कि कल हो के अगर खुदा न खास्ता हम अल्लाह के बंदे हैं, कब जब चाहे अल्लाह हमको बुला सकता है। लेकिन आप लोग को अगर इस बात का तजुर्बा होगा तो आप हजरात खोज सकते हैं, आप लोग भी खोज सकते हैं। ये नहीं है कि नहीं, तो आप सीखेंगे तभी। तो इसलिए हम आ जाते हैं सीखने के लिए। जी, हम लोग यहाँ कब्रिस्तान में तकरीबन महबूब साहब 8 बजे आए थे। 9 बजे से हाथ लगाए हैं। 9 बजे जो है कि हम लोग यहाँ पहला कुदाली जो है कि 9 बजे हम लोग चलाए थे। और अभी देख लीजिए कि कम से कम 12 साढ़े 12 बज जाएगा इसको मुकम्मल करने में। जी, और बांस भी यहाँ आ चुका है।
देख रहे हैं बांस का भी जो बल्ला उल्ला जो है काट रहा था, और कुछ एक लड़का था वो भी कुछ सामान के लिए बाहर गया है। देखिए यहाँ से जी। ऊने दिखाई हाँ। हम्म। तो देखिए हजरात, बस यही कहेंगे आप हजरात से कि आप हजरात दुआओं में याद रखिए, और जनाब मोहम्मद महबूल साहब और जनाब मोहम्मद जुबैर साहब से हम नंबर दे देंगे, आप इनसे राब्ता करके कहीं भी आप बुला सकते हैं। कब्र बनाने के लिए 1 रुपया की मजदूरी नहीं है। अगर आप पैसा का लालच देंगे तो शायद ये लोग नहीं जा पाएंगे। आप मजदूरी के नाम से इसको बुलाएंगे कि हम मजदूरी देंगे, आप आके महबूल साहब या जुबैर साहब, हमारे अब्बू का या हमारे दादी का या हमारे अम्मी का या किसी का भी इर्द गिर्द किसी का भी हो, तो उनका आप आके हमारा कब्र बना दीजिए, घर बना दीजिए। तो मजदूरी के लालच देंगे तो ये लोग नहीं जा पाएंगे जी। और इसे बेहिचक बुला सकते हैं तो इंशाल्लाह ये लोग पहुँचेंगे। और अल्लाह, अगर हम घर पे रहेंगे तो इंशाल्लाह हम भी साथ पहुँचेंगे। हाँ, तो आप हजरत पैसा का लालच नहीं दे के, हाँ तब ये है कि आप जो है कि हम लोग जो अब यहाँ से हमको सकरी जाना हो या कहीं दूर दराज है तो उसका जो किराया बनता है तो आप खुशी से दे देंगे तो वो किराया हम लोग ले लेंगे। अन्यथा आप कहेंगे कि मजदूरी, तो मजदूरी के साए में हम लोग जो है कि काम नहीं करते हैं और नहीं जा पाएंगे ये लोग। इसके लिए गुस्ताखी माफ़ हो जी। तो इसके लिए हम लोग माफ़ी चाहते हैं कि मजदूरी के नाम से हम लोगों को फ़ोन नहीं कीजिएगा, और ऐसे आप बेहिचक फ़ोन करें कि साहब आप आइए, तो इंशाल्लाह हम लोग पहुँचेंगे जी। देखिए यहाँ तो कब्रिस्तान आने में तो हर मुसलमान को चाहिए कि हर रोज़ फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद कब्रिस्तान आए और दुआ करे अल्लाह हमको एक न एक दिन इसी में लौट के आना है। हमारा मकान, कारोबार, जो मकान बनाए, दौलत, पैसा कौड़ी जो भी है वो यहीं रह जाएगा, लेकिन हमें इसमें आकर समा जाना है। मेरे आखिरी घर है, मेरी ज़िंदगी का आखिरी घर है। तो हज़रात इस आखिरी घर के लिए हम लोग तैयारी करें। हम मुसलमान तो बहुत दूर हो चुके हैं। अगर हमारे उलमाए दीन हमको कहते हैं कि नमाज़ पढ़ो, तो जिस टाइम में मस्जिद में हो या मिलाद में हो या जलसा में हो, अगर उस टाइम कहते हैं कि नमाज़ पढ़ो तो हम लोग सर हिलाते हैं कि जी 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 जी। लेकिन जब तकरीर ख़त्म होने के बाद जो है कि हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग नमाज़ पढ़ने के लिए हमारे इमाम साहब बोले हम उस पर अमल करें, नहीं कर पाते। तो अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हम सबको नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और आखिरत की तैयारी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दुनियावी ज़िंदगी जीना बड़ी बात है, लेकिन आखिरत की ज़िंदगी जीना बड़ी मुश्किल है, बहुत आसान भी है। अल्लाह तबारक ताला बताते हैं कि जब हम मुसलमान कहीं गुनाह कर लें और अल्लाह से तौबा कर लें कि अल्लाह आज के बाद हम ये गुनाह नहीं करेंगे, तो मेरा यकीन है कि अल्लाह तबारक ताला ने हमारी गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। लेकिन हम उसकी इबादत के लिए चूक जाते हैं, हमें उसकी इबादत में नहीं जा पाते, अल्लाह को याद नहीं करते, अल्लाह से राब्ता नहीं रखते। हमारे एक उस्ताद थे, वो बोलते थे कि अगर तुम किसी से 10 रुपया लो
तो अल्लाह ताला ये उलमाए दीन जो बड़े बड़े उलमाए तकरीर भी सुने होंगे आप हजरात कि अगर किसी से 10 रुपया कर्जा लेंगे तो वो कल होके आपको कहेगा कि फलां साहब मेरे से पैसा आप लिए थे, मेरे को पैसा दे दें। लेकिन अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं कि तुम मेरे घर में आओ, हमसे मांगो, हम तुम्हें देंगे, लेकिन हम तुमसे कभी वापसी नहीं मांगेंगे, हम देते चले जाएंगे। तो अल्लाह हम सब को इस बात पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और सच्ची नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता है, 5 वक्ता नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सब को सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए और आखिरत की तैयारी करने में हम हज़रात मशगूल हो जाए, दुनियावी ज़िंदगी भी जिए लेकिन अल्लाह को भी याद करें। अल्लाह तबारक ताला कभी ये नहीं कहा कि तुम मेरी इबादत करते रह जाओ, आप दुनियावी काम है, दुनियावी भी काम कीजिए, उसके बाद अल्लाह को भी याद कीजिए। किसी को भला बुरा ना कहें, अपने ज़ुबान से किसी को गाली न दें, अपने ज़ुबान से किसी की ग़ीबत न करें जी। तो इंशाअल्लाह फिर मुकम्मल होने के बाद हम आप हज़रात के सामने ज़रूर वीडियो बना के देंगे। चलिए, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।